अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक होंगे। आज है मेहंदी डे और आज मेहंदी का इवेंट है हमारे घर में। तो नंद की जो है वो मेहंदी लग रही थी, एक हाथ पे लग गई थी और दूसरे हाथ पे लग रही थी। तो मैंने सोचा थोड़ा व्लॉग ही बना लूँ आपके लिए, क्योंकि फिर बाद में मैंने इतनी बिजी हो जाना तो मेरे से ये भी शूट नहीं होना था। और ये मेहंदी मेरी है जो मैंने लगवाई है। तो आप बताइएगा कि किस तरह की मेहंदी लग रही है, क्योंकि मुझे तो अपनी मेहंदी इतनी प्यारी लग रही थी ना। बाकी आप लोग भी बता दीजिएगा कि क्या रिव्यू है आप लोगों का ये मेहंदी देख के। और ये है हमारा मेहंदी इवेंट का सेटअप। मेहंदी इवेंट हमने पहले बहुत धूम से सोचा था, लेकिन डेथ की वजह से हम फिर उतना नहीं कर सके। तो बहुत सिंपल सा हमने जो है वो डेकोर कर लिया था। कुछ डेकोर मैंने खुद किया था माइयों वाले दिन, और कुछ जो है वो हमने जो है वो मेहंदी वाले दिन करवा लिया था। स्टेज वगैरह बना लिया था हमने घर के अंदर ही। और हमें मना किया गया था कि हम कोई शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो हमने फिर ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना सॉन्ग चलाए, कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल सिंपली से अपने जो हैं वो रस्में वगैरह की हैं। और यहाँ मैं बैठी हूँ, साथ में मेरी मदर इन लॉ हैं, और हम दोनों जो हैं वो रस्में कर रहे हैं। रस्मों का स्टार्ट हो चुका है मेहंदी का, और हम बस जो है वो एक रस्म होती है पैसे वगैरह वारना, वो वारेंगे। और साथ में जो है वो मेहंदी लगाऊंगी, साथ में स्वीट खिलाऊंगी। और इस तरह की ये रस्म होती है। उसके बाद जी मेरे बाद आ गई हैं बड़ी नंद और उनके हस्बैंड, साथ उनकी बेटियां हैं दोनों माशाल्लाह से। और इधर सारे जो हैं वो आके अपनी अपनी रस्में कर रहे हैं। और बस हमने सोचा था कि इस तरह का इवेंट होगा, लेकिन जहाँ अल्लाह पाक की मर्ज़ी हो, और अल्लाह पाक की मर्ज़ी के आगे इंसानों की कुछ भी नहीं चलती। जो अल्लाह पाक को मंज़ूर होगा होगा तो वही। खैर उसके बाद मम्मा पापा आ गए थे रस्म के लिए, और मम्मा लोग वही सेम रस्म जो सब करते होते हैं, वही पैसे वारना और मिठाई खिलाना और मेहंदी की एक शगुन वाली रस्म जो वो पूरी करनी होती है। खैर आप लोग भी बताइएगा कि आपके यहाँ किस तरह की रस्म होती है मेहंदी पे। आप लोग भी क्या वही एक जस्ट जो है वो मेहंदी लगाते हैं और मिठाई खिलाते हैं। क्योंकि हमने जो है वो तेल और हल्दी की रस्म एक साथ कर ली थी माइयों वाले दिन ही, और आज जस्ट हमने मेहंदी की रस्म अदा करनी थी तो वही की है। और बस जो है वो इसी बहाने से सारे इकट्ठे हो गए हैं। और यहाँ आ गई हैं मेरी दादी अम्मी, और साथ में चाची थी, और वो रस्म कर रही हैं। तो हर इलाके के अपने अपने रस्म व रवाज होते हैं, और मेरे यहाँ जो रस्में हो रही हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपके यहाँ किस तरह की रस्में होती हैं वो आपको पता होगा। और इधर जो है वो सारी बारी बारी आके अपनी अपनी रस्में अदा कर रहे हैं। तो मैं आपको उनका साथ साथ बता रही हूँ कि कौन कौन फैमिली मेम्बर्स हैं। फेस अलाउ नहीं है तो मैं आपको फेस जो है वो शो नहीं कर सकती। हाँ अलबत्ता बच्चों के फेस शो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी मुनासिब नहीं समझती कि किसी की इजाज़त के बगैर उनके फेस शो करूं। तो जहाँ तक मुझे मुनासिब लगता है वहाँ तक मैं जो है वो शो करती हूँ। और साथ में हमने चूड़ियाँ रखी हुई थी रस्म के लिए। और हमारे यहाँ रिवाज है कि जो लड़की को आते हैं मेहंदी वगैरह लगाने लड़कियाँ, तो लड़की के घर वाले जो हैं वो चूड़ियाँ देते हैं उन लड़कियों को। और इधर जी हमारी मेहंदी इवेंट जो है वो ख़त्म हो गया था, और फिर मैंने अपने सिस्टर का करना था शूट, वो मैंने किया है। और अब सिस्टर मेरा करेगी। और मैंने ये वाला ड्रेस पहना था ग्रीन कलर में, पैरेट ग्रीन जिसे बोलते हैं। और ये मेरी अपनी मेहंदी का ड्रेस है, और मुझे अभी तक आ रहा था तो मैंने सोचा कि मैं अपनी ही मेहंदी का ड्रेस पहनूंगी, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा इस दफ़ा फिर पहन के उनको दिखा दूँ, क्योंकि उनकी एक ही बात है कि उन्होंने मुझे मेहंदी पे अपनी नज़रों से नहीं देखा था, मतलब कैमरे की नज़र से या पिक्स की नज़र से देखा था, लेकिन वैसे नहीं देखा था। और आज है बारात का दिन, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और सिस्टर इन लॉ का जो है वो निकाह हो रहा है, यहाँ पे मौलवी साहब आए हुए हैं और उनका निकाह पढ़वाया जा रहा है।
मेरी तो बस एक ही दुआ है कि अल्लाह पाक हर बेटी के नसीब अच्छे करे, आमीन। और उन्हें बहुत सारी खुशियाँ अता करे, ढेरों खुशियाँ मिलें। और जिनकी शादियाँ नहीं हो रही या जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं, अल्लाह पाक उनको भी खुशियाँ अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। और बहुत ही मुबारक काम जो है वो हो चुके हैं, तो अल्लाह पाक बहुत 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 खुश रखे मेरी नंद को, आमीन। और इधर जी सिग्नेचर हो रहे हैं। जब सिग्नेचर का टाइम आता है ना, तो बाज़ औक़ात बहुत सारी लड़कियां कंफ्यूज हो जाती हैं। मेरा जब टाइम था मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी, और कसम से मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी ये मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। न्यू न्यू एक्सपीरियंस होता है, बहुत कुछ चेंज होता है, तो थोड़ा टाइम लगता है उस चीज़ को एडजस्ट करने में। खैर ये है मेरी बारात की लुक, और मैंने पहना था टी पिंक कलर की मैक्सी। और ये क्लोज़अप मैंने आपको दिखाया है किस तरह का इसका कुछ मतलब क्लोज़ वाला मतलब काम शाम। और ये मैंने साथ में पिंक कलर का वैसा ही क्लच लिया था, और मैंने थोड़ा बहुत अपना जो है वो आपको लुक दिखा दिया है। इतनी इतनी जो वो कामों वाली लिस्ट थी ना, वो मेरी कम हुई है, लेकिन अभी भी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, तो मेरी टेंशनें जो हैं वो कम नहीं हुई। और यहाँ फटाफट मैं अपनी सिस्टर की लुक दिखा रही हूँ। उसने पहनी थी ब्लैक साड़ी, और माशाल्लाह से इतनी प्यारी लग रही थी, डॉल लग रही थी, और पहचान ही नहीं जा रही थी कसम से। मेकअप से तो इंसान का बिल्कुल ही जो है वो लुक ही चेंज हो जाती है। लेकिन बिल्कुल भी मेरे पास ना टाइम ही नहीं था, इतने काम थे ना सर पे। और आज मुझे पता चल रहा था कि एक जो वो ज़िम्मेदारी वो क्या चीज़ होती है। मैं भाभी हूँ, और ज़ाहिर है हमारे घर में शादी थी, और मैंने अकेली ने इतने सारे काम किए थे। एक लिस्ट थी जो मेरे सर पे थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। और खाना शाना जो ही है हमें मिल गया है, लग गया। मैं जो बाहर गई थी, जब आई हूँ तो खाना लगा हुआ था, मैंने बस फटाफट थोड़ा बहुत खाना खाया है। जिस पे ज़िम्मेदारी हो वो खाना भी ठीक से नहीं खाता। और अभी जो है वो ब्राइड की इंटरव्यू होने लगी है। ब्राइड ने अपने भाई के साथ जो है वो एंट्री की है, साथ जो है वो सिस्टर इन लॉ बड़ी थी। और जी इधर हो चुके हैं ब्राइड एंड ग्रूम का आमना सामना। आउटफिट दोनों के ही मैंने आपको दिखा दिए हैं। ब्राइड ने पहनना है लहंगा, और वो फ्रिल वाला लहंगा था, साथ लॉन्ग कुर्ती थी, वेलवेट में था, बहुत ही प्यारा था। और जो ग्रूम है उन्होंने पहनी थी शेरवानी, ब्लैक आउटफिट था उनका। और अब जो है वो मेरी मदर इन लॉ साथ में जेठ जो हैं वो आए हैं, और रस्में अदा कर रहे हैं, और जो भी होती हैं वो रस्में वगैरह पूरी करेंगे। तो साथ मेरी इन्हें जो है वो अपने दामाद को पहनाई है रिंग, और जो मेरे जेठ हैं वो पहना रहे हैं वॉच। और उसके बाद जी मैं आ गई हूँ। मैंने जो है वो रस्म वगैरह जो है वो सलामी दी है, साथ में गिफ्ट दिया था। उसके बाद मम्मा पापा लोग आ गए हैं, वो भी सलामी वगैरह दे रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं। तो मैंने तो ब्राइड को मिठाई बिल्कुल भी नहीं खिलाए थे, क्योंकि मुझे पता था कि उनकी बेस वगैरह ख़राब हो जाती है। और ब्राइड ने जो है वो पहनी होती है नथ, तो उस वजह से ना अवॉइड ही करती हूँ मैं। लेकिन हर एक की अपनी अपनी खुशी होती है। जो बड़े लोग होते हैं वो मिठाई लाजमी खिलाते हैं। उसके बाद जी मेरी सिस्टर थी, उसने गिफ्ट दिया था। और जब मेरी बारी आती है ना, तो मैं उसे बोलती हूँ कि मेरा व्लॉग लंबा बनाना, तो हमेशा मेरी बहन जो है वो गड़बड़ी कर देती है, और अपनी दफ़ा वो वीडियोस पूरी बनवा लेती है। हर बार मेरे साथ उसका ये सीन होता है। फिर बाद में कहती है तुमने मेरी पिक्स अच्छी नहीं ली, और मैं उसे कहती हूँ तुमने मेरी अच्छी नहीं ली। तो फिर हमारा बात जो है वो इतनी ज़्यादा फैल जाती है, और फिर बात इसी पे आती है कि भाई मैंने तुम्हारी लेनी नहीं है, वो कहती मैंने तुम्हारी लेनी नहीं है। ऐसे ही होता है हमारे साथ हर दफ़ा। और अब जी दूध पिलाई की रस्म होने लगी है, तो दूध पिलाई की रस्म हो चुकी है, और दूल्हा भाई ने जी पैसे दे दिए हैं। और कितने दिए ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये तो बस रस्मन होती हैं। हमने पैसों की कोई डिमांड नहीं की थी उनसे। उन्होंने अपनी रजामंदी से जितने दिए थे
थे हमने उसी रजामंदी के साथ जितने रखने थे बाकी उनको वापस कर दिए हैं, क्योंकि हमने ज़्यादा रखने ही नहीं थे। अब जी रुखसती होने लगी है, तो आप सभी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मैं आ गई हूँ घर और इतनी ज़्यादा थक गई हूँ, तो मैं अपना आउटफिट चेंज करूँगी। बस थोड़ा सा मैंने आपको अपना ड्रेस दिखाना था।